हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास का इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डोंट टेल। ये पोएम है आप लोगों के लिए बच्चों। इस पोएम को हम पढ़ने से पहले हमेशा की तरह इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे, देन उसके बाद इस पोएम को पढ़ेंगे। आपके यहाँ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। सारे वर्ड मीनिंग आपके पोएम में यूज होने वाले हैं, लिखे हुए हैं। इसके मीनिंग हम इसे पढ़ लेते हैं, देन आपको अच्छी तरह से वो पोएम समझ में है। समथिंग कुछ बातें लिखा हुआ है। ग्रोन मीन्स बढ़ना, बढ़ना हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रोन लिखा है तो बढ़ना है यहाँ पे। रीड मीन्स पढ़ना। चाइल्ड मीन्स बच्चा। फील मीन्स अनुभव करना। इनफ पर्याप्त, मतलब कहते हैं किसी चीज के लिए इनफ कि बहुत हुआ, इस तरह से आप कह सकते हो। पेशेंट मर्जी, सॉरी पेशेंट लिखा हुआ, मरीज यहाँ पे पेशेंटली लिखा होगा, ठीक है। तो पेशेंटली का मीनिंग यहाँ पे आएगा मीन्स धैर्य से, ओके। दिखाना, चांस अवसर। ट्रायड कोशिश, यहाँ पे कोशिश की लिखा है। नोबडी कोई नहीं। नोज मतलब जानता है। जॉइंट बहुत बड़ा। इनसाइड अंदर से, ओके। ये थे आपके वर्ड्स के मीनिंग जो हमारी इस पोएम में यूज होने वाले हैं। चलिए इसके पोएम पे चलते हैं, पढ़ते हैं। पोएम भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि आर देयर सम थिंग्स दैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े लोग आपसे को करने नहीं देते हैं। उसको पढ़ते हैं। रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स, ओके। मतलब चलिए इस बच्चे के बारे में, ऐसा बच्चा जो बड़े लोग उस बच्चे को कुछ भी करने नहीं देता है, क्या कह के टाल देता है कि तुम अभी छोटे हो, तो बच्चा क्या फील करता है उसके बारे में यहाँ उसने बताया है। इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं। There are lots of things they won't let me do, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे वे करने नहीं देते। I am not big enough yet, they say, वो कहते हैं कि तुम अभी बहुत ही छोटे हो। I patiently wait till I am all grown up, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जब पूरी तरह से बड़ा हो जाऊँ। And I will show them all one day, और मैं उन सभी को एक दिन दिखा दूंगा, okay. I could show them now if they gave me a chance, मतलब मैं उनको अभी भी दिखा सकता हूँ अगर वो मुझे चांस दे। There are things I could do if I try, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं कर सकता हूँ अगर कोशिश करूँ तो। But nobody knows that I am really giant inside, कि मैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे अगेन कि बट नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। नो बडी नोज डेट आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, कि कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि मैं अंदर से बहुत ही बड़ा हूँ, ओके। ये पोएम आपको लिखी है आयरनी ईट्स ने लिखी है आपकी ये पोएम। इस पोएम का मीनिंग एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो बड़े लोग मुझे करने नहीं देते हैं, बट मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम वो सारे काम कर सकते हो, ओके। इसको पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वोंट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से, so I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside, okay। तो ये आपकी पोएम की हमने पढ़ी और आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। हमने वर्ड मीनिंग किया था, देन एक बार न्यू वर्ड कुछ और है उसको भी पढ़ लेते हैं। लाइक इनफ मीन्स पर्याप्त। इनफ मीन्स बोला था हमने बहुत, लाइक टाइप कह सकते हो आप। चांस मतलब यहाँ पे आपके मौका या अवसर बोल सकते हो। जाइंट मतलब बहुत बड़ा होता है। पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट मतलब वैसे मरीज कहते हैं, बट यहाँ पेशेंटली यूज किया गया तो धैर्य था वहां पे, ठीक है, शांतिपूर्वक कह सकते हो आप। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं और चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों के, रीडिंग इज अ फन, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने वर्कशीट पे लिखे हुए हैं, वहां चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है आपका, और पोएम था आपका डोंट टेल। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, मतलब जो स्पीकर था कितने साल का हो सकता है, जो वो पोएम बच्चा बता रहा था, पढ़ रहा था, अपने बारे में बता रहा था। तो आंसर है द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड मे द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, मतलब वो कितने साल का हो सकता है, 8 से 10 साल का हो सकता है। Who are they and them in the poem, मतलब they and them in the poem are the parents of the children, मतलब कि them and they कौन हो सकता है, कि they मतलब बच्चा और them मतलब उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चा और उसके पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, मतलब जो स्पीकर होता है पोइट, आप बोल सकते हो क्या सीक्रेट अपने बोलता है, लाइक हाइडिंग छिपा के रखता है। द सीक्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पीकर इज हाइडिंग इज डैट ही इज अ जाइंट फ्रॉम इनसाइड, मतलब कि वो बहुत बड़ा होता है अंदर से, मतलब बड़ा कहने का मतलब कि वो बहुत सारे ऐसे काम को कर सकता है जो कोशिश करे, तो जैसे कि कहते हैं ना कुछ वेट हम नहीं उठा सकते, अब छोटे होते ना कहते तुम इसे उठा नहीं सकते हो, कुछ लाइक चॉपिंग करना, कुछ काटना हो तो कहते हैं कि आप उसको काट नहीं सकते क्योंकि उंगली कट जाएगी, कुछ पकाना हो तो उसको कहते हैं ना कि आग से लाइक आग जल जाएगी, आपकी उंगलियां हाथ जल जाएंगी, तो आप इस तरह से उसको पका नहीं सकते, बट हम अंदर से कोशिश करें, छोटा बच्चा कह रहा है हम उसको कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें आपको करने नहीं देते हैं। दे वॉन्ट लेट मी डू फॉर फॉलोइंग थिंग्स, मतलब यहाँ लिखा हुआ है दे वॉन्ट लेट मी डू फॉलोइंग थिंग्स, लाइक दे डोंट लेट मी कुक चपाती इन द किचन, मतलब कि वो रोटी पकाने नहीं देते मुझे पकाना। देन यहाँ पे आपके लिए है सेकंड, डोंट लेट मी गो ऑल अलोंग टू द मार्केट, मतलब कि आप मार्केट नहीं जा सकते बिकॉज आप छोटे हो, बहुत इधर उधर हो जाओगे, इस तरह से कई बार मना भी करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो इसको पढ़ रहे हैं हम। What are the things you like to do when you are grown up that you just can't do now, मतलब कि आप बड़े होगे तो कौन कौन से काम करना चाहोगे जो अभी आप नहीं कर सकते हो। ओके, सो आंसर है यहाँ पे आई वुड लाइक टू गो द मार्केट बाय ड्रेस फ्रॉम माई सेल्फ, मतलब जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं खुद के लिए ड्रेस खरीदने के लिए जाऊंगा। सेकेंड है आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार ऑन माई ओन, मतलब कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद की गाड़ी चलाऊंगा। ओके, थर्ड है आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन, मतलब कि मैं सारी फूड सबके लिए मैं खुद अकेला ही वो खाना पकाऊंगा। सो लिखा हुआ यहाँ पे यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मेक 3 वर्ड्स 1 इज डन फॉर यू, मतलब कि जो लेटर दिए हुए यहाँ पर इसमें से आपको वर्ड्स बनाने अलग अलग। सो ओके, सो इसको देख के हमें कंप्लीट करना है। सो यहाँ मदर लिखा हुआ, मदर का यूज करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेगा अदर, OTHER अदर लिख देंगे। मोथ लिख सकते हैं, ओके, हर लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इनके ही वर्ड का यूज करके लिख सकते हैं। वेजिटेबल लिखा है, वेजिटेबल का हम क्या लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं। ओके, टेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो गेट। ओके, इन्हीं वर्ड में से यूज करके आपको लिखने हैं सभी। एबल लिख सकते हो, ABLE एबल लिख सकते हो आप। 1000 लिखा हुआ है, 1000 के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सैंड लिख सकते हो। ओके, एंड लिख सकते हो आप यहाँ पर, एंड हैंड भी लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, इन्हीं वर्ड्स का यूज करके। हेलीकॉप्टर लिखा है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर का यूज देखो कॉप्टर। ओके, कॉप्टर, चॉपर, चॉपर लिख सकते हो आप। इन पायलट लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसको वर्ड को लिखने थे जैसे हमने लिख दिए हैं। चलते हैं आगे और उसको करते हैं एक बार। सो सेवेंथ यहाँ पे लिखा हुआ लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। डोंट लिखा हुआ डोंट, आई एम, आई विल, इस तरह कुछ वर्ड लिखे हुए तो इसको एक्सपेंड करके लिखना था। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। सो डोंट इन द सेंस क्या था, डू नॉट। आई एम लिखा हो तो यहाँ पे देखो आई एम लिखा हुआ है तो इसको आई एम लिख दिए। आई और LLL के लिखा हुआ इसका मतलब है आई विल। ओके, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ और वर्ड्स दिए गए थे जिसका फुल फॉर्म में लिखना था। कांट लिखा हुआ था तो कैन नॉट होता है। इज लिखा हुआ था, इज इट इज लिखा हुआ था यहाँ पे।
isn't लिखा हुआ तो is not, what's लिखा हुआ तो what is, that's लिखा हुआ तो इनकी that is, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हमने कंप्लीट करने होते हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग, he, she, you are, we are। ओके, सो यहाँ पे इसके वर्ड्स का यूज करके हमें लिखना था बॉयज हु हैज वॉन द ट्रॉफी, मतलब क्या वॉन द ट्रॉफी की बच्चों ने ट्रॉफी जीती। शी इज द गर्ल whom I met in the park, वो लड़कियां जिन्हें मैं पार्क में मिला। You are going to get a surprise today, मतलब तुम लोगों को सरप्राइज होने वाले हो। We are going to have a party in the house tomorrow, की कल घर में पार्टी होने वाली है, इस तरह से हम कह सकते हैं। Now write about 2 things you will do when you grow up, you can being like this। मीन्स क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी 2 थिंग्स जो बड़े होके करने वाले हो, क्या क्या चीजें। तो व्हेन आई ग्रो अप आई विल बिकम अ पायलट एंड फ्लाई एरोप्लेन। व्हेन आई ग्रो अप आई विल विजिट द ऑल कंट्रीज एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। सो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सारी कंट्री घूमूंगा और अलग अलग टाइप्स के फूड को ट्राई करूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जिसमें एक क्वेश्चन है से अलाउड, इनको हमें पढ़ना था। जाइंट, जैम, जिम, जून, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम, ये हमें वर्ड्स इसको पढ़ने थे। नेक्स्ट है चूज द, टेक द वर्ड्स विद जे साउंड, मतलब जे साउंड वाले जितने भी वर्ड है हमें क्या करना था, इसको चूज करने। तो जनवरी, जेम, जैम, जैकेट, जिराफ, जुलाई, जाइंट, यहाँ पे जून, इस तरह के वर्ड्स थे जिसको हमने यहाँ पे क्या करना है, चूज करके लिखने थे। तो आई होप इसे समझ में आ रहा हो आप लोगों को और आप अपने नोटबुक में इसे भी कंप्लीट कर लोगे।